क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? आपकी सोच कि मैं खुद में काफी नहीं हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। 99% लोग ऐसा ही सोचते हैं और इसी माया जाल में फंसे रहते हैं, जहां आप खुद को लगातार रिजेक्ट करते रहते हैं। यही झूठ आपकी खुशियां छीन लेता है और आपकी जिंदगी का सच बन बैठता है। रेडिकल एक्सेप्टेंस कोई साधारण किताब नहीं है, ये इस सच्चाई को बाहर लाने का सीक्रेट फॉर्मूला है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे जिंदगी की परेशानियों से भागना नहीं है और कैसे इनका मुंह तोड़ जवाब देना है। बैक ऑफ द माइंड आप एक कंफ्यूज जिंदगी जी रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि आप अधूरे हैं। दुख इस बात का है कि जो कमजोरियां आपकी है ही नहीं, आप उन्हें अपनी हकीकत बना के बैठे हैं। अपनी रियल पावर्स को, अपनी भावनाओं को, विचारों को, यहाँ तक के अपने शरीर को भी स्वीकार नहीं करते। एक बार जरा सोचिए तो सही कि आप कितनी नेगेटिव बातें करते हैं अपने बारे में सारा दिन। आप लगातार खुद से क्या कहते हैं? क्या है आपकी कमेंट्री? कुछ इस तरह नहीं है कि मैं मोटा हूँ या मैं पतली हूँ, मैं असफल हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं रहते। यही सारे शब्द और सोच आप रिपीटेडली अपने जीवन में 24 घंटे टेप रिकॉर्डर की तरह चलाते रहते हैं। जीवन भर इस सोच की वजह से डरे रहते हैं और डर के भागते रहते हैं। जैसे ही कोई बुरी सोच या फीलिंग आती है तो उस सोच से हटने के लिए आप खुद को बेफजूल के कामों में व्यस्त कर लेते हैं और अपना ध्यान वहां से हटा देते हैं। आप अपनी सोच से, जिंदगी से, अपनी प्रॉब्लम से लड़ते रहते हैं। ये लड़ाई सिर्फ आपको थकाती है, किसी निष्कर्ष पर नहीं ले जाती। तारा ब्राच की ये किताब रेडिकल एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेसिंग योर लाइफ विद द हार्ट ऑफ अ बुद्धा हमें इसी दर्द, डर और अपर्याप्त से मुक्त होने का रास्ता दिखाती है। ये किताब बौद्ध शिक्षा और मनोविज्ञान की ताकत को जोड़कर हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अनुभव, आंतरिक संघर्ष और मुश्किल भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार करके सच्ची शांति और मुक्ति पा सकते हैं। रेडिकल एक्सेप्टेंस का अर्थ है कट्टरपंथी स्वीकृति, जिसका मतलब है अपने आंतरिक संघर्ष को समाप्त करना और अपने आप को और अपनी वर्तमान परिस्थितियों को पूरी तरह से स्वीकार करना, चाहे वे कितनी भी दर्दनाक या अप्रिय क्यों ना हो। ये करना आसान नहीं है, पर आप ये कर सकते हैं आगे बताई गई बातों की मदद से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम हर हफ्ते अपने सब्सक्राइबर्स के लिए 2 बेहतरीन बुक समरीज लाते हैं, एक मंगलवार शाम को और एक शनिवार सुबह। तो अगर आप किताबें और समरीज में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप तक चैनल के न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कैसे आप जीवन में रेडिकल एक्सेप्टेंस को कारगर बना सकते हैं। इसके लिए पहले आपको समझना होगा भ्रमित जीवन के बारे में। भ्रमित जीवन यानी कि द ट्रांस ऑफ अनवर्दीनेस, अस्वीकृति का जाल जो आपने अपने इर्द गिर्द बिछा रखा है, इसके बारे में। दुनिया के अधिकांश लोग अयोग्य के भ्रम यानी कि द ट्रांस ऑफ अनवर्दीनेस में जी रहे हैं। एक गलत अवधारणा कि हम अपर्याप्त हैं, टूटे हुए हैं और प्यार के लायक नहीं हैं, ऐसी अवधारणा में जी रहे हैं। दरअसल ये भ्रम बचपन के अनुभवों, सामाजिक संदेशों और आत्म आलोचना से पैदा होता है। इसी भ्रम के कारण हम अपनी शक्तियों की बजाय अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और अपनी वास्तविक भावनाओं को अस्वीकार करते हैं। ये अस्वीकृति की भावना कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे कि निर्णय यानी कि जजमेंट लेने के वक्त हम खुद को और दूसरों को लगातार आंकते हैं, हमेशा कंपैरिजन में लगे रहते हैं जिसका कोई पैमाना ही नहीं है। दूसरी चीज है प्रतिकार यानी कि रेजिस्टेंस। किसी भी चीज को करने के लिए हम प्रतिकार की भावना से लीन होते हैं। हम हर चीज के प्रति अपना रेजिस्टेंस दिखाते हैं, दर्दनाक भावनाओं और परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। तीसरी चीज है भागना यानी कि अवॉइडेंस।
हम अपनी जिम्मेदारियों और काम से भागते रहते हैं। जो चीज करना हमें पसंद नहीं है उससे बचने के लिए हम दूसरी चीजों की तरफ भागते हैं और अपना समय फालतू की चीजों में, जैसे कि मोबाइल देखना, सोशल मीडिया देखना, ऐसी चीजों में बेकार कर देते हैं। ये आंतरिक अस्वीकृति ही हमारे दुखों का मूल कारण है। हम सच्चाई छोड़ के भ्रम में अपने आप को कमजोर और दयनीय मानने लगते हैं, जो कि एक बड़ी परेशानी है इंसान के जीवन की। What is radical acceptance? क्या सोचते हैं आप? ये कट्टरपंथी स्वीकृति का अर्थ क्या है? अपनी वर्तमान वास्तविकता को पूरी तरह से स्वीकार करना। इसमें आपके विचार, भावनाएं, शारीरिक संवेदनाएं और वर्तमान परिस्थितियां भी शामिल हैं। चाहे वे कितनी भी अप्रिय क्यों ना हो, उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करना। चीजें जैसे हो रही हैं वैसे होने देना, यही रेडिकल एक्सेप्टेंस है। चीजों को एक्सेप्ट करना, पूर्णतः जैसी वो हैं वैसे ही। मन के आंतरिक विरोध को छोड़ना ही असली ताकत है। यही कट्टरपंथी स्वीकृति है। इसी को कहते हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस। ये कोई निष्क्रियता का त्याग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदलने की कोशिश करना छोड़ दें या अन्याय को स्वीकार कर लें, बल्कि असल में ये परिवर्तन के लिए आपको एक आधार प्रदान करता है। जब आप अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तभी आप इसे प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में, स्वीकृति के अभ्यास के बारे में। इन अवधारणाओं का अभ्यास आपको कट्टरपंथी स्वीकृति विकसित करने में बहुत मदद करता है। तो पहली चीज है माइंडफुलनेस, यानी कि सचेतनता, अपने वर्तमान अनुभव पर ध्यान देना बिना किसी निर्णय के। इसमें सांस पर ध्यान देना, शारीरिक संवेदनाओं को महसूस करना और विचारों को आने जाने देना शामिल है। यह हमें अपनी आंतरिक जीवन से जुड़ने और अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानने में मदद करता है। दूसरी चीज है करुणा, यानी कि कंपैशन। दूसरों के प्रति दयालु होने की तरह अपने प्रति भी दयालु होना, अपनी दर्दनाक भावनाओं और गलतियों के प्रति सहानुभूति रखना। जब हम अपनी पीड़ा को स्वीकार करते हैं और उसके प्रति करुणा दिखाते हैं, तब हम अपनी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तीसरी चीज है द रेन कॉन्सेप्ट, यानी कि RAIN विधि। ये स्वीकृति के लिए एक 4 चरणीय अभ्यास है, जिसमें R का मतलब है रिकॉग्नाइज, यानी कि पहचाने, जाने कि क्या हो रहा है, क्या आपकी भावनाओं और विचारों का पैटर्न है। A का मतलब है अलाउ, चीजों को होने दें, भावनाओं और विचारों का विरोध ना करें। I का मतलब है इन्वेस्टिगेट, जांच करें और देखें कि ये भावना आपके शरीर में कहाँ और कैसे महसूस होती है और उसके साथ कौन से विचार जुड़े हैं। और N का मतलब है नर्चर, पोषण करें, अपने आप को दयालुता और करुणा प्रदान करें। जैसे आप किसी दोस्त को दिलासा देते हैं, ठीक उसी तरह अपनी भावनाओं और विचारों का आदर करते हुए उन पर दया दिखाएं। तो इस रेन कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में लाइए। चौथी चीज है स्वयं को क्षमा करना सीखें। सेल्फ फॉरगिवनेस का रास्ता इख्तियार करें। उन चीजों के लिए खुद को क्षमा करें जिनसे आपने खुद को नुकसान पहुंचाया है, या जब आपने कभी अपनी आंतरिक आवाज को नजरअंदाज किया है जिससे आपका कोई नुकसान हुआ है। खुद को माफ करना आपका आगे बढ़ने के लिए जीवन में एक बड़ा कदम है। पांचवी चीज है कनेक्शन, यानी कि दूसरों के साथ प्रामाणिक संबंध स्थापित करना। जब हम अपनी वैधता यानी कि वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम शर्म के चक्र को तोड़ते हैं और अपनेपन की भावना का अनुभव करते हैं। तो जब आप रेडिकल एक्सेप्टेंस की इन मुख्य बातों पर काम करके इन्हें जीवन में अपनाकर आगे बढ़ते हैं, तब आप जीवन में मुक्ति और परिवर्तन के मार्ग पर आते हैं। द पाथ ऑफ फ्रीडम एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। कट्टरपंथी स्वीकृति का अभ्यास हमें केवल आंतरिक शांति ही नहीं देता, बल्कि ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाता है। ये हमारी पीड़ा को कम कर देता है, हमें अधिक स्पष्टता देता है, सच्चे संबंध बनाने में मदद करता है, दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा विकसित करने में मदद करता है, और सबसे बड़ी चीज, इससे हमें सच्ची आजादी मिलती है। मैं काफी नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता या सकती, ऐसी सोच के भ्रम से मुक्ति मिलती है। रेडिकल एक्सेप्टेंस एक शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाता है कि दर्द से मुक्ति का मार्ग
उससे दूर भागना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से गले लगाना है। यह हमें अपनी कमजोरियों और मानवीय अनुभव की अपूर्णता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। तारा ब्राच हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी स्वाभाविक रूप से पूर्ण हैं और प्रेम के लायक हैं, और जब हम अपनी आंतरिक अस्वीकृति को छोड़ देते हैं तब हम अपने जीवन को बौद्ध के हृदय से जी सकते हैं, करुणा, जागरूकता और सच्ची आजादी के साथ। यह उन सभी के लिए एक आवश्यक किताब है जो आंतरिक शांति और व्यक्तिगत विकास की तलाश में है। तो इन कॉन्सेप्ट्स और वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में शामिल करें। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन चैनल को बढ़ावा देते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बुक समरीज पहुंचा पाते हैं और हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए अपना कमेंट ज़रूर दें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। विश यू गुड लक एंड अ स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जीबोर्ड चैनल। थैंक यू।